दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जारी हो चुका है। दोस्तों उसमें जो है आपको बताना चाहता हूं कि स्पष्ट लिखा है कि 29 तारीख को सुनवाई थी। उस डेट तक जो भी लोग याचिकाकर्ता थे उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, और वो मेरिट में कहाँ आ रहे हैं। चूंकि देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे थे जो कि किसी एक जिले में बहुत कम मेरिट चली गई और अन्य जगह बहुत हाई चली गई। ओपन टू ऑल हो गया था जब दोस्तों, तो इस वजह से जो है बहुत से विसंगति हो गई थी। कोर्ट चूंकि सुनवाई में मैं था उस दिन, जो है 72,000 की भी शिक्षक भर्ती की सुनवाई थी, यूजीसी वाले मैटर पर भी सुनवाई थी और इस मैटर पर भी सुनवाई थी 12,460। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जो है जस्टिस ने कहा कि आप जो है जितने भी अप्लेंट हैं, रिट पिटिशनर हैं, इंटरविनर यानी आईए वाले हैं, सबका जो है आप एक लिस्ट तैयार करिए और हमको दीजिए। कितने लोग किसी भी जिले की मेरिट से कम आ रहे हैं, मतलब किसी भी जिले की मेरिट से ऊपर हैं, वो सारी चीज़ें जो याची हैं उनका जो है डिटेल देने को बोला है। तो दोस्तों हमने पहले भी कहा था, जब मैं 9 मई 2024 को याची बना रहा था तो बहुत से लोग कहें कि अब याची नहीं बन पाएंगे, तो मैंने उसी समय कहा था कि आर्डर में ऐसा कुछ नहीं है, याची बने रहिए। अभी जो है चूंकि प्रोसेस चल रहा है, जब तक प्रोसेस चलता रहता है तब तक आप याची बन ही सकते हैं। लेकिन मेन बात यही है कि जो है कोर्ट कहाँ तक कंसिडर करता है। तो कंसीडर करने का जो है यहाँ तक तो 100% कंसीडर हो गया। अब आगे पे क्या होगा क्या नहीं, देखिए जस्टिस बहुत दयालु हो हैं। अगर वो फाइनल जजमेंट तक कंसीडर कर लिए तो और भी लोगों का भला हो सकता है जो मेरिट किसी भी जिले की मेरिट से ऊपर हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ऐसे लोग जो याची नहीं बनते हैं और चाहते हैं कि दूसरों की लड़ाई का जो है फल उनको मिल जाए, उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस समय हर मामले में याचिकाकर्ताओं को रिलीफ दे रही है। फिर से एक बार जो है, चूंकि दोस्तों मैं था कोर्ट में उस समय, कोर्ट ने कहा कि देखिए मैं मेरिट पे सुनूंगा, तो फिर जो भी होगा, जो नियुक्त हो चुके हैं, आपने कहा था तभी मैंने परमिशन दिया था कि ये अंतरिम रूप से मैंने दिया है परमिशन। जो लोग नियुक्त हो चुके हैं, अगर मेरिट पे सुनूंगा, अगर ये गलत होंगे तो इनको बाहर किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो याची हैं उनको आप, जो मेरिट के ऊपर है, इनसे कम मेरिट का कोई किसी भी जिले में अगर जो है चयनित हुआ है तो उनको दिया जाए। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब लिस्ट बन रही है, आगे क्या होगा क्या नहीं मैं आपको बताऊंगा। सीतापुर की शायद बहुत लोवेस्ट मेरिट चली गई थी, कि रामपुर की, ऐसा कुछ जो है, चूंकि काफ़ी पुराना हो गया, हमको याद नहीं है, लेकिन जो है अभ्यर्थियों को याद होगा, क्योंकि हमारे पास तमाम भर्तियों के जो है केस आते रहते हैं दोस्तों। तो किसी भी जिले के कटाव में अगर आप आ रहे हैं, ऊपर हैं, तो याची हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। 12,460 शिक्षक भर्ती भी निश्चित रूप से दोस्तों याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए ये एक अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। सरकारी वकील ऐश्वर्या भाटी मैम को जो है दिया गया है ये जिम्मेदारी। मेरी भी 3 आईए इसमें कनेक्ट है दोस्तों। मैं ऐश्वर्या भाटी मैम से इंस्ट्रक्शन लेकर क्या उसको रिसीव कराना है, क्या कराना है, वो सारी चीज़ें मैं पूरा करूंगा। 18 मार्च अगली डेट लग गई है। 18 मार्च को ये मामला फाइनल हो सकता है। सरकार पूरी लिस्ट लाएगी कि कितने लोग मेरिट लिस्ट से ऊपर हैं किसी भी जिले की। ये सब सारी जानकारी दोस्तों आगे मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। 12,460 के सभी शिक्षक को हार्दिक बधाई, जो इतने लंबे अंतराल के बाद जो है याचिकाकर्ता थे और लड़े, और निश्चित रूप से उनको फल मिलने वाला है। धन्यवाद। 29,334 में भी यही ऑर्डर हुआ था दोस्तों, जो मेरिट में किसी भी जिले के मेरिट से ऊपर थे उनको मिला है, और काफ़ी लो मेरिट तक वालों को जो है नौकरी मिल गई है, काउंसलिंग हो गया है। और 72,825 शिक्षक भर्ती में भी दोस्तों याचियों की लिस्ट बन गई है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस समय याचिकाकर्ताओं को ही लाभ दे रहा है। जैसी जानकारी रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।